उत्तर प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करना अब बेहद आसान हो गया है। अब सिर्फ 5,000 रुपये में ही सुलझा दिए जाएंगे सारे विवाद, क्योंकि सरकार ने 5,000 रुपये के स्टाम्प पेपर से पारिवारिक प्रॉपर्टी के पुराने विवाद को सुलझाने के लिए ऐसा नियम पारित कर दिया है। इसके अलावा यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के लिए ई रजिस्ट्री की व्यवस्था भी लागू करने का फैसला किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला लागू कर दिया है। अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर हिस्सेदारों के बीच विवाद नहीं होगा। सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जिनके बीच पैतृक संपत्ति को लेकर के सालों से विवाद चल रहा है। अब वे सिर्फ 5,000 रुपये में उन विवादों को सुलझा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सालाना लगभग 40 लाख रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री और संपत्ति बंटवारे के विवाद में अक्सर देखा जाता है कि विवाद की स्थिति बनी रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि परिवार के बीच संपत्ति के बंटवारे और जिंदा शख्स की ओर से प्रॉपर्टी परिजनों के नाम करने पर 5,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क तय किया जाए। इसके पहले संपत्ति को ब्लड रिलेशन वालों के नाम करने पर भी सरकार की ओर से बड़ी सहूलियत दी गई थी। उदाहरण के लिए समझिए, अगर संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो उस पर 7% स्टाम्प शुल्क यानी 7 लाख रुपए देना होता है। लेकिन पैतृक संपत्ति के बंटवारे में 30% की छूट मिलती है, यानी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पर 4,90,000 रुपए स्टाम्प शुल्क देना होगा। इस शुल्क को लेकर के आपस में विवाद के चलते मामले फंस जाते हैं। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए पैतृक संपत्ति के सभी हिस्सेदार एक साथ आकर तहसीलदार के सामने सहमति देंगे, आपस में ही लिखित बंटवारे का फार्मूला देंगे और केवल 5,000 रुपये स्टाम्प शुल्क देकर इस फार्मूले को लागू कर दिया जाएगा। यूपी में फिलहाल पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए तहसील में कुटुंब रजिस्टर बनता है, जिसमें संपत्ति के सभी हिस्सेदारों के नाम चढ़ते हैं। फिर तहसीलदार के सामने सहमति पत्र दिया जाता है, जिसमें लंबा समय लग जाता है। दूसरी प्रक्रिया के तहत हिस्सेदार अदालत में चले जाते हैं, जिससे निपटारे में कई साल लग जाते हैं। तीसरी प्रक्रिया के तहत पैतृक संपत्ति के सभी हिस्सेदार एक साथ आते हैं और सहमति पत्र देते हैं। यूपी के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि परिवार में प्यार और एकता का वातावरण बनाने से यह प्रस्ताव मील का पत्थर साबित होगा। विभाजन दस्तावेज में सभी पक्षकार विभाजित संपत्ति में संयुक्त हिस्सेदार होते हैं और बंटवारा उनके ही बीच होता है। यूपी सरकार ने संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की व्यवस्था भी लागू करने का फैसला किया है। ऑनलाइन आवेदन करने पर ही रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प फीस भी डिजिटली जमा होगी। ईमेल से आवंटी तक डीड पहुंचेगी। पूरी प्रक्रिया और उसकी जांच डिजिटली हो सकती है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस में टाइमिंग जो है उसी टाइमिंग में ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस फैसले के साथ ही साथ यूपी ई रजिस्ट्री वाला देश का दूसरा राज्य होगा। अभी तक ई रजिस्ट्री की सुविधा सिर्फ महाराष्ट्र में ही थी। इससे रजिस्ट्रेशन कार्यालय में भीड़ का दबाव कम होगा। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे संपत्ति विवाद में कमी आने की उम्मीद है। यूपी के मुख्यमंत्री ने खास तौर पर उसके लिए निर्देश दिए थे। इससे पहले यूपी में कारोबार करने वालों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार करने के लिए आसानी हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए थे। अब ईज ऑफ लिविंग के तहत लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनको सहूलियत देने के लिए स्टाम्प और पंजीकरण विभाग द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। इससे अगर आपसी साझेदार सहमति व्यक्त करते हैं तो उनके बीच बंटवारा करने में बेहद आसानी होगी और बहुत ही आसानी के साथ मात्र 5,000 के स्टाम्प शुल्क में ही वह पूरा का पूरा बंटवारा करवा पाएंगे।